नमस्कार। शंभू मनहर जी के इस पेज पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर 9 बजे हैं और मैं आपके बीच में बिल्कुल सही वक्त पर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग हाजिर हो चुके हैं और भी लोग अपने अपने समय से जुड़ते जाएंगे। 5-10 मिनट घड़ी में इधर उधर हो भी सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बिना किसी भूमिका के ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। कुछ मुक्तक और कुछ गीत। शिवम गोलकर जी बिल्कुल नमस्कार नमस्कार। मैं बिल्कुल सही वक्त पर आपके बीच में हाजिर हो चुकी हूँ और शंभू मनहर जी का ये पृष्ठ है, फेसबुक पेज है। तो बहुत अच्छा फेसबुक पेज चल रहा है और अलग अलग विषयों पर मैंने देखा है कि वक्ता या गायक या साहित्यकार विभिन्न विधाओं के लोग उस पेज से जुड़े हुए हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके पेज से जुड़कर आज आप लोगों के बीच में मुखातिब हुई हूँ। चलिए, तो एक गीत से मैं आज अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रही हूँ। मेरा पूरा काव्य पाठ कुछ गीत और मुक्तकों पर आधारित होगा। जी शंभू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपकी तरफ से मेरा और मेरी तरफ से आप सब लोगों का। चलिए, तो मैं बिना किसी भूमिका के अपने काव्य पाठ से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। एक विशेष गीत से मैं चाहूंगी आज के काव्य पाठ की शुरुआत करना, और उसके पहले मैं चाहती हूँ कि एक दो मुक्तक मैं वो आप लोगों को सुनाऊं। संजय चौधरी जी, बिल्कुल आपकी तरफ से मेरा स्वागत है और मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन है, दिल से स्वागत है। तो आप अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करेंगे और मैं बोल करके अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे मन में जो भाव हैं वो आपके पास उसी रूप में पहुंचेंगे। सुथार रविंद्र भाई जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो पहले मैं एक मुक्तक कि जिंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब तक उसका हाथ सर पर है और कब उसका हाथ सर पर से हट जाए। ऐसे में होना क्या चाहिए? कभी कभी तो ऊपर वाले का भी हाथ सिर पर रहता है और कभी थोड़ा सा भी दाएं बाएं होता है तो जिंदगी में तमाम झंझावातों की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में क्या जरूरी है जब किसी का कोई भरोसा ना हो। और सांसारिक संबंधों का हाल तो हम और आप सब लोग देख ही रहे हैं, उससे हम लोग रोज के रोज वाबस्ता होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, सुनिएगा। साथ सामान आठों पहर के लिए, साथ सामान आठों पहर के लिए, हाथ खुद का मेरा मेरे सर के लिए। ये जरूरी है, हाथ खुद का मेरा मेरे सर के लिए। पास कोई नहीं फिक्र क्यों हो मुझे, पास कोई नहीं फिक्र क्यों हो मुझे, पास कोई नहीं फिक्र क्यों हो मुझे। मैं अकेली हूँ काफी सफर के लिए, हाथ खुद का मेरा मेरे सर के लिए। तो ये जरूरी है कि आप अपने साथ, आप खुद के साथ हमेशा बने रहें। तो चलिए, एक गीत है मेरा कि घर में क्यारी है, आंगन है, रसोई है, सब लोग मुझसे अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब अपना अपना योगदान गिना रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन जो खामोशी से कुछ नहीं कहता, बिल्कुल बिना कुछ बोले जताए अपना धर्म निभाता रहता है, सबसे बड़ी सीख उससे मिलती है। तो मैं वो भाव आप तक पहुंचा रही हूं गीत के माध्यम से, सुनिएगा। तिनका जोड़ जोड़ कर, तिनका जोड़ जोड़ कर मैंने नीड़ बनाया है।
खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। तिनका जोड़ जोड़ कर मैंने नीड़ बनाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। और मैं देख रही हूँ कि अंजलि, प्रशांत डोगरे, नीरू सिंह, संजय चौधरी, राजेश महाजन जी, मधुसूदन चौबे जी, काफी लोग जुड़ गए हैं। चलिए, तो अब मैं बीच में बिल्कुल व्यवधान नहीं पैदा करूंगी, सुनिएगा। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। अब देखिएगा, पहला पात्र क्यारी। क्यारी क्या कह रही है? क्यारी बोली मैंने ही मुस्कान सहेजी फूलों की। क्यारी बोली मैंने ही मुस्कान बिखेरी फूलों की। यहाँ गुलाबों की रक्षा करती कोमलता शूलों की। यहाँ गुलाबों की रक्षा करती कोमलता शूलों की। पर इसके पीछे की हर एक बात पता है माटी को। पर इसके पीछे की हर एक बात पता है माटी को। या फिर हवा समझती है मुस्कानों की परिपाटी को। या फिर हवा समझती है मुस्कानों की परिपाटी को। फूलों की खुशबू से मैंने, क्यारी कह रही है, फूलों की खुशबू से मैंने, फूलों की खुशबू से मैंने सबका कर्ज चुकाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। अब कंटेंट वाइज इस गीत को सुनिएगा। आंगन क्या कह रहा है? क्यारी ने अपना योगदान गिना दिया है, अब आंगन कह रहा है। आंगन बोला मेरे चारों ओर बना हर कमरा है। आंगन बोला मेरे चारों ओर बना हर कमरा है। द्वार किसी के बंद देख कर मुझको बेहद अखरा है। द्वार किसी के बंद देख कर मुझको बेहद अखरा है। खिड़की रोशन दान बने हैं सिर्फ हवा के आने को। खिड़की रोशन दान बने हैं सिर्फ हवा के आने को। और देहरी है मेहमानों को आवाज लगाने को। और देहरी है मेहमानों को आवाज लगाने को। दरवाजों ने भार कभी, दरवाजों ने भार कभी, दरवाजों ने भार कभी तालों का नहीं उठाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। और अब क्यारी और आंगन की बात सुनकर रसोई भला कैसे खामोश रहती? तो रसोई ने अपना योगदान गिनाना शुरू किया, सुनिएगा। कहने लगी रसोई मुझसे एक रोज ये सकुचाई। कहने लगी रसोई मुझसे एक रोज ये सकुचाई। मुझ में आग जली तो मैं
तुम सबकी भूख बुझा पाई, मुझ में आग जली तो मैं तुम सबकी भूख बुझा पाई। आग जलेगी तो सपनों के लिए गगन छोटा होगा, आग जलेगी तो सपनों के लिए गगन छोटा होगा। और आग के बिना खरा भी सोना फिर खोटा होगा, और आग के बिना खरा सोना भी फिर खोटा होगा। इसी आग ने तुमको अपने, इसी आग ने तुमको अपने, इसी आग ने तुमको अपने घर का ख्वाब दिखाया है। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर मैंने नीड़ बनाया है, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर मैंने नीड़ बनाया है। और इस तरह से सबने अपनी अपनी बात कही, अपना अपना योगदान गिनाया, लेकिन एक ऐसा पात्र जिसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपना धर्म निभाता रहा, उससे मुझे क्या सीख मिली? और वो पात्र कौन सा है? गीत का आखिरी वक्त खास तौर से आपकी नजर कर रही हूं, सुनिएगा। इसी तरह से सबने मुझसे अपनी अपनी बात कही, इसी तरह से सबने मुझसे अपनी अपनी बात कही। लेकिन बिन बोले छत सहती हर मौसम के घात रही, लेकिन बिन बोले छत सहती हर मौसम के घात रही। छोटे और बड़े होने के समझ गई मैं राज सभी, छोटे और बड़े होने के समझ गई मैं राज सभी। पल भर में ही सीख गई मैं, पल भर में ही सीख गई मैं जीने के अंदाज सभी, पल भर में ही सीख गई मैं जीने के अंदाज सभी। तब से छत बनकर पूरी, तब से छत बनकर पूरी धरती को गले लगाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर मैंने नीड़ बनाया है। खुद पर आंधी पानी लेकर अपना जहां बसाया है। तो राकेश मिस्टिक वर्मा जी, अजय बागड़े जी, नीरू श्रीवास्तव जी, अखिलेश पटीदार जी, रंजना गुप्ता, अरे वाह, शुभ सक्सेना, शुभी बिटिया भी पधार चुकी हैं, वेरी गुड। और अमिता महाजन, राजेश महाजन, अमिता महाजन मेरे बिल्कुल जस्ट बगल के 1302 नंबर मेरा है, 1301 नंबर अमिता महाजन का। मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन, सहेली, बहुत स्वीट सी पड़ोसन, और बहुत सारे रिश्ते अमिता में मेरे समाये हुए हैं जिनको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। वो इस पटल पर आज हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। अमिता, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह भी है, तो इस खुशी में देखो मेरा काव्य पाठ चल रहा है। काशीनाथ परसाई जी, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और विवेक महाजन भाई भी सुन रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। श्रद्धा झा, चलिए, तो प्रमिला शरद व्यास, अगर किसी का नाम छूट जाए तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ। नीरू सिंह जी, कल्याणी कबीर, काफ़ी नाम पीछे चले गए हैं, वो राजेश दुबे। चलिए, अगर किसी का नाम मुझसे छूट जाए तो मैं, प्रशांत डोंगरे जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। मधुसूदन चौबे जी, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे नाम पीछे चले गए हैं, और बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं तो फिर वो सामने पटल पर नहीं आ पाते। शिवम गोलकर जी, चलिए, तो अब मैं
ज़्यादा वक्त न लेते हुए जलज रानी जी, यदुनंदन जाजू, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। और एक गीत खास तौर से आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, सूफी गीत, कि एक लड़की जो शादी होकर के अपने ससुराल आती है, किस तरह से वो अपनी सारी जड़ें वहीं पर छोड़ देती है और बिल्कुल नए परिवेश में, अनजान लोगों के बीच में, एक गमले की शक्ल में वो लगा दी जाती है। पूरे परिवेश को वो अपनाती है, लेकिन उसे क्या हासिल होता है? और जब कुछ भी हासिल नहीं होता तो उस सूरत में एक लड़की क्या सोचती है, किस तरह से वो बिंदास होकर के जब उसको चौराहे मिलते हैं, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन नहीं, सर पर खुला आसमान, चारों तरफ दीवारों के नाम पर दिशाएं, तो एक लड़की कैसे जूझती है। और जो हमारे यहाँ की कहावत है कि लड़की जब ससुराल भेज दी जाती है तो मायके में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। कवि अब्दुल गफ्फार साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर RS गोयल जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंदौर गई थी तो मेरा काव्य पाठ हुआ था, सन 2016 की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2015 की बात है, यस 2015 की बात है, आप लोगों से मुलाकात हुई थी। चलिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि रागिनी शर्मा, अरे वाह दीदी, मैं भी आ गई, तुम्हें तो आना ही है रागिनी, आओगी कैसे नहीं। सीता दीदी कविता सुनाए और तुम न भला आओ। आज मैं बल्कि कैलाश सिंघल भाई से कहना भूल गई हूँ और उनकी कमी मुझे बहुत खल रही है। रागिनी, तुम जल्दी से कैलाश सिंघल भाई को फोन करके बोलो तो कि पटल पर सुनने के लिए आ जाएं। चलिए, तो अब ऐसे में जब वो जूझती है, दुनिया से जूझती है, और ऐसे में सीधे सीधे फिर उसकी बगावत यहां तक पहुंचती है कि वो सीधे उससे संवाद कायम करती है। और सच पूछिए तो दुनिया में जब किसी पर कोई बस नहीं चलता तो व्यक्ति का उसी पर बस चलता है, उसको चाहे जितना भी खरा खोटा सुना लो और अपनी भड़ास निकाल लो। तो जब उससे उसका सीधा सीधा संवाद कायम होता है, और संवाद वो क्या कायम करती है, तो वो ये पूरे गीत की ये पृष्ठभूमि है। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ती हूँ, सुनिएगा। जिस पल तुझको जाना उस पल खुद की ताकत पहचानी, जिस पल खुद को जाना उस पल खुद की ताकत पहचानी, अब मैं खुद ही रजधानी हूँ, अब मैं खुद ही रजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी। जिस पल तुझको जाना उस पल खुद की ताकत पहचानी। और कहते हैं कि जिस पर हमारा सबसे ज्यादा अधिकार होता है, नाराजगी हम सबसे ज्यादा उसी पर जाहिर करते हैं, बगावत भी सबसे ज्यादा उसी से करते हैं। तो ये इस गीत की पूरी पृष्ठभूमि है, सुनिएगा। अब मैं खुद ही रजधानी हूँ, अब मैं खुद ही रजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी। जिस पल तुझको जाना उस पल खुद की ताकत पहचानी। और बंद सुनिएगा। नई नवेली चाहत की मैं ओढ़ चुनरिया आई थी, नई नवेली चाहत की मैं ओढ़ चुनरिया आई थी, और लाज के गहनों की मैं भरी गठरिया लाई थी, और लाज के गहनों की मैं भरी गठरिया लाई थी। संकल्पों के हवन कुंड में पूरी अग्न जलाई थी, संकल्पों के हवन कुंड में
जलाई थी, कसम साथ जीने मरने की, जन्म जन्म की खाई थी, कसम साथ जीने मरने की, जन्म जन्म की खाई थी। सपनों की जब छत टूटी तो, सपनों की जब छत टूटी, सपनों की जब छत टूटी, भीतर बाहर पानी पानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी। और इसके आगे वो लड़की क्या कहती है? जड़ को छोड़ वहीं पर खुद को गमले में लगवाया था, त्याग जन्म के रिश्तों को मैंने सबको अपनाया था। जड़ को छोड़ वहीं पर खुद को गमले में लगवाया था, त्याग जन्म के रिश्तों को मैंने सबको अपनाया था। खुद से ज्यादा जिस घर को मैंने भरपूर सजाया था, खुद से ज्यादा जिस घर को मैंने भरपूर सजाया था, उस घर ने ही बेघर कर, उस घर ने ही बेघर कर चौराहों से मिलवाया था, उस घर ने ही बेघर कर चौराहों से मिलवाया था। बाबुल का घर हुआ पराया, बाबुल का घर हुआ पराया, कहाँ चलाती मनमानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी। अब यहां से बात अब सीधे ऊपर वाले पर जाती है। मुझे क्या क्या उससे शिकायतें हैं, सुनिएगा। कदम कदम पर अग्नि परीक्षा लेकर भी तू रुका नहीं, कदम कदम पर अग्नि परीक्षा लेकर भी तू रुका नहीं, अपना बूता है जो कैसी भी सूरत में चुका नहीं, अपना बूता है जो कैसी भी सूरत में चुका नहीं, कभी न तू पछताया तेरा कभी कलेजा फूका नहीं, कभी न तू पछताया तेरा कभी कलेजा फूका नहीं, इसीलिए तेरे दर पर, इसीलिए तेरे दर पर जाकर भी ये सर झुका नहीं, इसीलिए तेरे दर पर जाकर भी ये सर झुका नहीं। तेरे निर्णय के खिलाफ हूँ, तेरे निर्णय के खिलाफ हूँ, तेरे निर्णय के खिलाफ हूँ, समझ न मेरी नादानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूँ, मैं ही हूँ राजा रानी। और जब मैं उसके निर्णय के खिलाफ हूं तो देखिएगा आगे का दृश्य।
दीवारें बन गई दिशाएं, सर पर छत आकाश बना। आकाश छत बन गया, दिशाएं दीवारें बन गई। दीवारें बन गई दिशाएं, सर पर छत आकाश बना। धरा बिछौना बनी, चांदनी का चंदोवा खूब तना। धरा बिछौना बनी, चांदनी का चंदोवा खूब तना। कदमों में बिछने को फूलों का शूलों से युद्ध ठना। मेरे कदमों में बिछने को फूलों का शूलों से युद्ध ठना। नदी समुंदर झरनों के संग, नदी समुंदर झरनों के संग अपना हर त्योहार मना। नदी समुंदर झरनों के संग अपना हर त्योहार मना। आ पहुंची हूं यहां तलक, नदी समुंदर और झरनों के साथ त्योहार मनाते मनाते आ पहुंची हूं यहां तलक। रफ्तार लिए मैं तूफानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूं। मैं ही हूं राजा रानी, अब मैं खुद ही राजधानी हूं। मैं ही हूं राजा रानी। और इस गीत का आखिरी बंद जो मैं उससे संवाद कायम कर रही हूँ, उससे कह रही हूँ मेरा आत्मविश्वास देखिए और उसके लिए मेरा समर्पण भी है, वो समझे या ना समझे। गीत का आखिरी बंद। खुद की गलती पर क्यों गुस्सा, देर न कर अब तो मन जा। खुद की गलती पर क्यों गुस्सा, देर न कर अब तो मन जा। हासिल कुछ भी तुझे न होगा, हासिल कुछ भी तुझे न होगा। फिर चाहे जितना तन जा, हासिल कुछ भी तुझे न होगा। फिर चाहे जितना तन जा। तुझको छान रही जन्मों से, तुझको छान रही जन्मों से। सार सार मुझ में छन जा, तुझको छान रही जन्मों से। सार सार मुझ में छन जा। मुझको अपना बना न पाया, मुझको अपना बना न पाया। तू खुद ही मेरा बन जा, मुझको अपना बना न पाया। तू खुद ही मेरा बन जा। कहीं रहे तू बात न कोई, कहीं रहे तू बात न कोई। तेरी मुझसे अनजानी, एक तू ही अंतर्यामी नहीं है, मेरी भी हालत वही है। कहीं रहे तू बात न कोई, तेरी मुझसे अनजानी। अब मैं खुद ही राजधानी हूं, मैं ही हूं राजा रानी। और कहते हैं कि जिसे आप बेइंतहा चाहिए, आप खुद को भूल जाइए, पूरी दुनिया को भूल जाइए और सिर्फ जिसे आप चाहते हैं सिर्फ आप उस पर कुर्बान हो जाइए, तो उसकी एक एक गतिविधि का आपको एहसास होता रहता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहे, तो वो भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में होगा, पर उसकी कोई भी बात मुझसे अनजानी कब है। चलिए, तो इस गीत के साथ
चलिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप सबको गीत भा रहा है और इसी तरह से आगे भी मेरे गीत आपको भाते रहें और इसी तरह से जब आप मुझे आवाज़ दें और मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होती रहूं। चलिए, और आगे इस गीत के क्रम को बढ़ाती हूँ। एक और गीत सुनाती हूँ आपको। तेरे बिन जिंदा तन मन भी मरा मरा सा लगता है, तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। इस गीत में कुछ नए प्रयोग हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये गीत भी आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। सुनिए। बिन तेरे जिंदा तन मन भी, बिन तेरे जिंदा तन मन भी मरा मरा सा लगता है, तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है, तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। इस बेजान पड़ी धरती पर धूप कफन सी लगती है, तेरे बिना। इस बेजान पड़ी धरती पर धूप कफन सी लगती है, उपवन उपवन खुशबू कोई पास बुला कर ठगती है, उपवन उपवन खुशबू कोई पास बुला कर ठगती है। डाल डाल अकड़ी अकड़ी है पात पात सन्नाटे में, डाल डाल अकड़ी अकड़ी है पात पात सन्नाटे में। ऐसा लगता है मौसम इस बार बहुत ही घाटे में, ऐसा लगता है मौसम इस बार बहुत ही घाटे में। और पंक्ति सुनेगा, बहुत दर्द भरी पंक्ति। ऐसे लगता है मौसम इस बार बहुत ही घाटे में, सहमी सहमी हवा हवा, सहमी सहमी हवा, सहमी सहमी हवा कबूतर डरा डरा सा लगता है, तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है, तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। और अक्सर कर महिलाओं को पुरुषों से एक शिकायत रहती है, कौन सी? सुनिएगा। बांध सके कब तुझको बंधन झूठे हैं दुनिया भर के, बांध सके कब तुझको बंधन झूठे हैं दुनिया भर के। तू आजाद परिंदा क्या जाने सुख होते हैं घर के, तू आजाद परिंदा क्या जाने सुख होते हैं घर के। द्वार खिड़कियां बंद, बंद सुनिएगा, द्वार खिड़कियां बंद अंधेरा घिरे मखमली लासानी, द्वार खिड़कियां बंद अंधेरा घिरे मखमली लासानी। मई जून की दोपहरी, मई जून की दोपहरी तब लगती कितनी रूमानी, मई जून की दोपहरी तब लगती कितनी रूमानी। पर तेरे बिन मन को सब, पर तेरे बिन मन को सब, पर तेरे बिन मन को सब अखरा
लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। और बंद सुनिएगा कि ये प्रकृति किस तरह से मेरे साथ मुझ में जीती है और मैं उसमें जीती हूं। सुनिएगा। रात चांदनी मुझसे बोली, आ तेरा मन बहलाऊं। रात चांदनी मुझसे बोली, आ तेरा मन बहलाऊं। गोदी में सर रख कर मेरा तुझे प्यार से सहलाऊं। गोदी में सर रख कर तेरा तुझे प्यार से सहलाऊं। मगर आंसुओं में मेरे, मगर आंसुओं में मेरे वो नहा नहा कर खुद रोई। मगर आंसुओं में मेरे वो नहा नहा कर खुद रोई। रोते रोते फिर जाने कब, रोते रोते फिर जाने कब होकर बेसुध वो सोई। रोते रोते फिर जाने कब होकर बेसुध वो सोई। ऐसा क्या कुछ हुआ कि सब, ऐसा क्या कुछ हुआ कि सब, ऐसा क्या कुछ हुआ कि सब बिसरा बिसरा सा लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। और इस गीत का अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर रही हूं। सुनिएगा। कल तक धूल भरे मौसम में भी थी जो निखरी निखरी। कल तक धूल भरे मौसम में भी थी जो निखरी निखरी। भीतर कुछ तो टूटा है जो बाहर के रच बिखरी। भीतर कुछ तो टूटा है जो बाहर के रच बिखरी। जितना अधिक समेटूं मैं उतना ही मुझसे छूट रहा। जितना अधिक समेटूं मैं उतना ही मुझसे छूट रहा। लगता है जो शेष उसे भी आकर कोई लूट रहा। लगता है जो शेष उसे भी आकर कोई लूट रहा। और अंतिम पंक्ति खास तौर से, जीवन का कैलेंडर भी, जीवन का कैलेंडर भी, जीवन का कैलेंडर भी उतरा उतरा सा लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है। बिन तेरे जिंदा तन मन भी मरा मरा सा लगता है। तेरा साथ अगर हो तो सब हरा हरा सा लगता है, हरा हरा सा लगता है। सुषमा सोनी और जगन्नाथ विश्वजी जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। और तुषा शर्मा, वाह वाह क्या बात है तुषा। आरती डोंगरे जी, तुषा बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा और सभी लोगों का स्वागत है। कुमारी रश्मि, सुषमा सोनी, काफी सारे लोग पधार चुके हैं। निरंजन मिश्रा जी और मेरी सखी, मेरी छोटी बहन, मेरी बहुत ही प्यारी सी पड़ोसन अमिता महाजन बनी हुई है। अमिता बनी रहना। मीनापुरी, और चलिए बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि और नए लोग जुड़ चुके हैं। यदुनंदन जाजू जी अभी बने हुए हैं। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
आनंदा पत्नी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों की कोई फरमाइश हो या आप लोग कोई गीत विशेष सुनना चाहें तो मैं वो सुनाऊं, या जैसा आप लोग कहें फिर मैं उसी तरह से अपने गीत का चयन करूं, जैसा आप लोगों का आदेश हो। हेमराज पुरोहित जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुमारी रश्मि मीनापुरी, आपको पहली बार सुना, मीनापुरी कह रही हैं। चलिए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे सुन रही हैं। जी जगन्नाथ जी, बिल्कुल ये आपका बड़प्पन है जो बिल्कुल ये मेरे लिए गौरव की बात है। आप गौरव महसूस करते हैं तो ये आपका बड़प्पन है। अगर आप लोगों का आनंदा जी अमेरिका से सुन रही, वाह वाह वाह, आपका खास तौर से स्वागत है। इतनी दूर से आप मुझे सुन रही हैं। अनिरुद्ध सिंह रहलाना जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का कोई निवेदन हो तो मैं उसको पूरा करूं, और या आपकी फरमाइश हो तो आप कोई गीत विशेष सुनना चाहें, क्योंकि बाद में मैं टिप्पणी देखती हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि वो मैंने समय पर नहीं देख पाई और वो नहीं सुना पाई। तो इसलिए समय रहते अगर आप लोग कह दें तो मैं फिर वही सुनाऊं। चलिए, तो फिर मैं कोई बेटी पर कविता, अच्छा अच्छा, चलिए बेटी पर ही सुनाती हूँ। एक मिनट, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड लगेगा ढूंढने में, घर से ही। एक मेरा गीत है बेटी के ऊपर, जो आजकल जैसा कुछ जो विसंगतियां जो बच्चियों के साथ में घटती हैं, वो किसी भी उम्र की बच्चियां हों, छोटी हों या युवतियां हों, तो उसके ऊपर एक मेरा गीत है कि द्वार देहरी दिखते हैं घबराए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। सुनेगा। द्वार देहरी दिखते हैं घबराए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। थोड़ा मैं पानी पी लूं, उसकी बात शुरू करूं। लक्ष्मी करियारे जी, कवि राकेश यादव जी, रंजना गुप्ता जी, आप नए लोगों को लेखन कार्य सिखाने की कृपा करें। अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, क्या कहूँ ऐसे में। हाँ, किसी का मार्ग निर्देशन कर सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, लेकिन जहां तक सिखाने की बात है, अभी तक मैं अपने आप को इसके लिए इतना अधिकृत नहीं मानती कि मैं उस रूप में अपने आप को देखूं कि मैं कविता जैसी जो इतनी महात्म्य लिए हुए ये विधा है उसको मैं सिखाऊं। द्वार देहरी दिखते हैं घबराए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। द्वार देहरी दिखते हैं घबराए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। और सुनिएगा, बिटिया के जन्म लेने से लोग क्यों डरते हैं, कारण क्या है? जैसे ही बिटिया आती है धरती पर, ये मेरे बहुत मन का गीत है, बहुत मन से आपको सुना रही हूं, और उसी मन से मैं चाहती हूं कि आप लोग भी सुने, और उम्मीद है कि मन से आप लोग सुन रहे हैं। सुनिएगा। जैसे ही बिटिया आती है धरती पर, चिंताओं से भर
जाता है पूरा घर। फिर आंगन की तुलसी बनकर बढ़ती है, फिर आंगन की तुलसी बनकर बढ़ती है। सांचे नए नए सपनों के, सांचे नए नए रिश्तों के गढ़ती है, सांचे नए नए रिश्तों के गढ़ती है। कोई टॉफी इसे खिलाने ले जाता, कोई टॉफी इसे खिलाने ले जाता। बहकाने का कारण समझ नहीं आता, बहकाने का कारण समझ नहीं आता। रिश्तों में भी छुपे हुए, पंक्ति सुनिएगा, रिश्तों में भी छुपे हुए चौपाए से बिटिया के पीछे चलते हैं साए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। और जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और तब वो घर से निकलती हैं तो घर में लोग क्या महसूस करते हैं? घर से बाहर ज्यों ही कदम बढ़ाती है, शिकन सभी के माथे पर भर जाती है। घर से बाहर ज्यों ही कदम बढ़ाती है, शिकन सभी के माथे पर भर जाती है। साफ साफ दिखता है अम्मा के मुंह पर, जैसे कोई प्रेत सताता हो आकर। साफ साफ दिखता है अम्मा के मुंह पर, जैसे कोई प्रेत सताता हो आकर। ऊपर से कोई कुछ भले नहीं कहता, ऊपर से कोई कुछ भले नहीं कहता। भीतर अनहोनी का डर छाया रहता, भीतर अनहोनी का डर छाया रहता। उधर घूरते गिद्ध खड़े, उधर घूरते गिद्ध खड़े मुंह बाए से, उधर घूरते गिद्ध खड़े मुंह बाए से। बिटिया के पीछे चलते हैं साए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। एक बात ही सबके मन को तड़पाए, पता नहीं कब कोई दानव बन जाए। हे ईश्वर कोई भी देश न ऐसा हो जहां किसी का हाल दामिनी जैसा हो। एक बात ही सबके मन को तड़पाए, पता नहीं कब कोई दानव बन जाए। हे ईश्वर कोई भी देश ना ऐसा हो जहां किसी का हाल दामिनी जैसा हो। सोच सोच दिन रात कलेजा फटता है, सोच सोच दिन रात कलेजा फटता है। बिना घटे भी मन में वो सब घटता है, बिना घटे भी मन में वो सब घटता है। होती देर निकलते सब, होती देर निकलते सब, होती देर निकलते सब बौराए से।
बिटिया के पीछे चलते हैं साए से, बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। और इस गीत का अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर रही हूं, जिसके लिए पूरा गीत लिखा। जिस पर भी दुर्भाग्य कभी ये टूटा है, सुनने वालों का भी धीरज छूटा है। सबका ही विश्वास हमेशा डोला है, सबके दिल में जहर किसी ने घोला है। जिस पर भी दुर्भाग्य कभी ये, जिस पर भी दुर्भाग्य कभी ये टूटा है, सुनने वालों का भी धीरज छूटा है। सबका ही विश्वास हमेशा डोला है, सबके दिल में जहर किसी ने घोला है। घटना जाति धर्म लिख कर क्यों छपे कहीं अखबारों में, दलित की लड़की या फला मजहब की लड़की, तब मैं कहना चाहती हूं घटना जाति धर्म लिख कर क्यों छपे कहीं। बेटी तो बेटी है कोई खबर नहीं, घटना जाति धर्म लिख कर क्यों छपे कहीं। क्या महिला लिखना काफी नहीं है? क्या लड़की लिखना काफी नहीं है? उसके आगे ये जाति, ये दलित, ये मजहब क्यों? घटना जाति धर्म लिख कर क्यों छपे कहीं। बेटी तो बेटी है कोई खबर नहीं। पढ़ते हम अखबार, पढ़ते हम अखबार, पढ़ते हम अखबार रोज भरमाए से। बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। द्वार देहरी दिखते हैं घबराए से। बिटिया के पीछे चलते हैं साए से। सरोज माहेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज श्रीवास्तव भाई, अच्छा आप भी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है पंकज भाई। और पूजा मिश्रा यक्ष नमन, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। और जी बस पंकज भाई, अद्भुत रचना आपको लग रही है, चलिए बहुत बहुत ये मेरी खुशकिस्मती है। कवि सुरेश सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहूँ, समाज में इतनी तरह की विसंगतियां हैं कि मन को झकझोर कर रख देती हैं। जगन्नाथ विश्वा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहती हूँ कि आपको मेरी रचना अच्छी लगी। और नीरू श्रीवास्तव जी, आपका, आप बराबर बनी हुई हैं, इसी तरह से आप बनी रहें। चलिए तो मैं और अपने इस गीत के क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और चलिए तो अब आप लोगों की और कोई पसंद हो तो वो भी बता दें, और नहीं तो फिर मैं इस गीत का क्रम आगे बढ़ाती हूँ। एक सेकेंड। एक गीत है मेरा, नूर बरस जाएगा मुझ पर, ऐसी छोड़ नजर जाओ, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। ये गीत मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो एक माँ को अपने सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, कमजोर भी बच्चा उसको उतना ही प्यारा होता है। तो आप समझ सकते हैं मेरी मन की स्थिति।
चलिए, मंगल कंचन कामनाएं जगन्नाथ जी, बस बिल्कुल आप इसी तरह से मेरे लिए शुभकामनाएं हृदय से देते रहें और ज़रूर मुझसे माँ शारदा अच्छा अच्छा लिखवाएंगी। संगीता नाग जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो और यहाँ पर क्यों ठहर जाओ, मैं अगर कह रही हूँ कि पल भर और ठहर जाओ, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। क्यों ठहर जाए कोई, आखिर को ऐसा क्या है कि कोई पल भर ठहरे। तो ये गीत सुनिएगा। डॉक्टर नील कमल जी, जी बिल्कुल आपका भी स्वागत है, सुनिएगा। नूर बरस जाएगा मुझ पर, बार बार आज गला पता नहीं क्यों खराब सा हो रहा है, एक मिनट। नूर बरस जाएगा मुझ पर, ऐसी छोड़ नजर जाओ। नूर बरस जाएगा मुझ पर, ऐसी छोड़ नजर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी। अब कोई क्यों ठहरे, सुनेगा। हर मौसम से अलग यहाँ का अपना मौसम होता है। बाहर दिखता खुश्क मगर ये भीतर से नम होता है। हर मौसम से अलग यहाँ का अपना मौसम होता है। बाहर दिखता खुश्क मगर ये भीतर से नम होता है। बारिश तन ही नहीं यहाँ पर मन भी तर कर देती है। बारिश तन ही नहीं यहाँ पर मन भी तर कर देती है। सावन तो सावन पतझड़ तक हरियाली भर देती है। यहाँ का मौसम, सावन तो सावन पतझड़ तक हरियाली भर देती है। बोल रहा खुद मौन आज, बोल रहा खुद मौन आज, बोल रहा खुद मौन आज, करके संवाद मुखर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी। और अब इस शहर का ऐसा ऐसा मौसम है और इस शहर में मेरा घर है। वो घर कैसा है, सुनिएगा। इसी शहर में घर है मेरा जिसका कहीं जवाब नहीं। इसी शहर में घर है मेरा जिसका कहीं जवाब नहीं। एक गुलाब यहाँ ऐसा है जैसा कहीं गुलाब नहीं। एक गुलाब यहाँ ऐसा है जैसा कहीं गुलाब नहीं। रंगत इसकी आंखों से मन तक जादू सा कर देगी। रंगत इसकी आंखों से मन तक जादू सा कर देगी। खुशबू तुम्हें हवाओं में उड़ने को
जैसे पर देगी, खुशबू तुम्हें हवाओं में उड़ने को जैसे पर देगी। मैना रोज यहाँ गाती है इस घर में, मैना रोज यहाँ गाती है, मैना रोज यहाँ गाती है, गीत मधुर सुनकर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी। और गीत का अंतिम बंद खास तौर से आपकी नजर कर रहे सुनेगा। मूरत तो पहले भी सुंदर थी, लेकिन बेजान पड़ी, एक छुअन से मिली जिंदगी और मिली पहचान बड़ी। मूरत तो पहले भी सुंदर थी, लेकिन बेजान पड़ी, एक छुअन से मिली जिंदगी और मिली पहचान बड़ी। तुझको भाई तो जग ने आंखों का तारा बना लिया, तुझको भाई तो जग ने आंखों का तारा बना लिया। कल तक जो रूठे थे, कल तक जो रूठे थे, सबने खुद ही आकर मना लिया। कल तक जो रूठे थे, सबने खुद ही आकर मना लिया। तुम ही पड़ाव तुम ही मंजिल, इस गीत की अंतिम पंक्ति, तुम ही पड़ाव तुम ही मंजिल, तुम ही पड़ाव तुम ही मंजिल, अब चाहे किसी डगर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। नूर बरस जाएगा मुझ पर, ऐसी छोड़ नजर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, 100 जन्म संवर जाऊंगी, पल भर और ठहर जाओ। 100 जन्म संवर जाऊंगी। सत्यपाल सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो हमसे छूट गया आपका काव्य पाठ, कोई बात नहीं, ये मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे इसको शेयर कर लूंगी। तो प्रशांत डोंगरे जी, आपका भी स्वागत है। तो सत्यपाल सत्यम जी, मैं इसको अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर लूंगी और मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप सुनेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद जगन्नाथ जी लिख रहे हैं, आज अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। क्या बताऊं, ये मेरे लिए तो, ये सच बताऊं तो बिल्कुल इतनी खुशी कभी कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती हूँ कि मैं अपने मन के भाव कैसे व्यक्त करूं। मेरे तुकबंदियों को आप लोग इतना सराहते हैं, इतना सराहते हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत फूट फूट कर, बिलख बिलख कर रोने का मन करता है, कि मन करता है कि माँ शारदा के श्री चरणों में सर पटक पटक करके जान दे दूं कि वो मुझसे क्यों नहीं लिखवाती हैं अच्छा, कि वाकई में अच्छा लिखवाने लगे, जो मुझे लगे कि हाँ कोई तो पंक्ति मैंने लिखी है। बसंत श्रीवास्तव जी, अरे वाह। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, वाह वाह वाह, नमस्कार नमस्कार वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे आज शंभू मनहर जी के इस पटल पर मेरे काव्य पाठ में मुझे शुभकामनाएं देने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए इतने बड़े बड़े लोग पधारे हैं। ये मेरे लिए वाकई में बहुत खुशकिस्मती की बात है। और
चलिए, तो अब एक महिला सशक्तिकरण पर एक गीत सुनाना चाहूंगी। कितना वक्त है शंभू मनहर जी, जरा प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कितनी देर काव्य पाठ कर गई हूँ। शंभू मनहर जी, जल्दी से आप आदेशित करिए, मुझे 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अब मैं अपने काव्य पाठ का काव्य पाठ को विराम दूं, या अगर आप लोगों की कोई इच्छा हो तो मैं उस रचना को सुनाऊं, या जैसा आप लोग मुझे आदेशित करें। एक गीत के लिए मुझसे किसी ने कहा था कि 9 लखा हार बना डाला। जल्दी से आप लोग प्लीज मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, समय बिल्कुल जाया ना होने पाए। डॉक्टर शोभा रतूरी जी, जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, काव्य पाठ के लिए शुभकामनाएं, नहीं शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन अभी मुझे कौन सा सुनाना है, या मैं अपने काव्य पाठ को यहाँ पर विराम दूं। सत्यपाल जी, कैसा लिखती हूँ ये तो नहीं कह सकती मैं, इसके बारे में मुझे कहने का अधिकार भी नहीं है, वो तो कहने के अधिकारी आप लोग हैं। और ये आप लोगों का स्नेह है कि, या आप लोगों के अंदर सौंदर्य है आंख में, तब आपको बाहर सौंदर्य दिखाई देता है, मन में सौंदर्य है तो आपको मेरी कविताओं में जो गीत तत्व है वो महसूस होता है। ये आप लोगों का बड़प्पन है, और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि आप लोग मुझे इतना स्नेह देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। देवानंद बोरकर जी, राजेंद्र सिंह गौड़ जी, और मैं बहुत समापन किसी गीत से ही कीजिए तो उत्तम हो। चलिए, तो मैं 9 लखा हार बना डाला से करती हूँ। चलिए दीदी तिलक चलो, आप लोगों का प्रेम है कि आप लोगों को मैं किसी में भी अच्छी लगती हूँ। और सच पूछिए तो आलंबन में सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य होता है देखने वाले की नजर में। तो मैं गीत सुनाती हूँ, एक श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का गीत, और ये उस तरह की पराकाष्ठा है, बिल्कुल कहना चाहिए कि बिल्कुल घोर श्रृंगार, लेकिन इसकी खासियत यही है कि सामने मेरा बेटा हो या भाई हो तो ना उसे ये लगे कि ये मैं क्या सुना रही हूँ, तो न सुन करके उसको शर्म महसूस होगी और न सुनाने में मुझे संकोच महसूस होगा। मैं एक कॉलेज में, पीजी कॉलेज में संस्कृत की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो रोज कालिदास भवभूति वगैरह को मैं पढ़ाती हूँ। तो उस मेरे विषय ने मुझे, मेरी लेखनी को ये सलीकामंदी बख्शी है कि अश्लीलता कहूँ या भूहड़पन मेरी लेखनी में नहीं आने दिया। उस विषय की, संस्कृत की ये महिमा है, ये मैं खास तौर से कहना चाहूंगी। तो और सच पूछिए तो श्रृंगार की पराकाष्ठा लिखना बड़ा कठिन काम है। अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो तो फूहड़ता, अश्लीलता आते देर नहीं लगती, और ज्यादा मांसल हो जाए तो उसमें बिल्कुल फूहड़पन आ जाता है और सिर्फ शारीरिक ही सौंदर्य रह जाता है, उसकी आत्मा गायब हो जाती है। तो उसमें श्रृंगार की पराकाष्ठा लिखना और उसके रस तत्व को, जो उसकी आत्मा है, उसको जीना, दोनों बड़े कठिन काम है। एक गीत के माध्यम से मैं वो बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। और इसमें रूपकों के माध्यम से ये गीत मैंने लिखा है, तो अपना आज का अंतिम काव्य पाठ गीत के रूप में मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। भंवर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांचे में अपने ढाल, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला। बुरा वक्त थी मैं तुमने त्योहार बना डाला, भंवर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांचे में अपने ढाल, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला, 9 लखा हार बना डाला।
बुरा वक्त थी मैं तुमने त्योहार बना डाला। दिवाली बेमानी तीज भरती पानी, दिवाली बेमानी तीज भरती पानी। और बंद सुनेगा। ऐसी बर्फ जमी मुझ में बन गया हिमालय ऊंचा, ऐसी बर्फ जमी मुझ में बन गया हिमालय ऊंचा। नाम प्यास तक का भूली खो गया वजूद समूचा, नाम प्यास तक का भूली खो गया वजूद समूचा। तुम्हारी आँच पहली वेग से हिम पिघली, तुम्हारी आँच पहली वेग से हिम पिघली। कि नवरसदार बना डाला, कि नवरसदार बना डाला, कि नवरसदार बना डाला। मुझे हिमशिला से नदिया की धार बना डाला, कि नवरसदार बना डाला। मुझे हिमशिला से नदिया की धार बना डाला। दिवाली बेमानी तीज भरती पानी। और बंद सुनेगा। रंगमंच पर पात्र सभी अभिनय करते रहते थे, रंगमंच पर पात्र सभी अभिनय करते रहते थे। तरह तरह के नाटक मन में भय भरते रहते थे, तरह तरह के नाटक मन में भय भरते रहते थे। पास में तुम आए दृश्य सब समझाए, पास में तुम आए दृश्य सब समझाए। कथा को सार बना डाला, कथा को सार बना डाला, कथा को सार बना डाला। एक अधूरे को पूरा किरदार बना डाला। दिवाली बेमानी तीज भरती पानी, दिवाली बेमानी तीज भरती पानी। और रूपक के माध्यम से श्रृंगार की जिस पराकाष्ठा की बात मैंने की थी, बिल्कुल घोर श्रृंगार, लेकिन सरीगाबंदी सुनिएगा। रोम रोम के साज जंग में पीड़ा की जकड़े थे, रोम रोम के साज जंग में पीड़ा की जकड़े थे। सांस सांस में राग रागिनी अनगिन मौन पड़े थे, सांस सांस में राग रागिनी अनगिन मौन पड़े थे। गूंज से हर रिश्ता जोड़ कर आहिस्ता, गूंज से हर रिश्ता जोड़ कर आहिस्ता। मधुर झंकार बना डाला, मधुर झंकार बना डाला, मधुर झंकार बना डाला। तार तार कस कस कर मुझे सितार बना डाला, मधुर झंकार बना डाला। तार तार कस कस कर मुझे सितार बना डाला। दिवाली बेमानी तीज भरती पानी। और इस गीत का अंतिम बंद खास तौर से आप तक पहुंचा रही हूं कि कबीर ने लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल। अब इस बात को मैंने किस तरह से कहने की कोशिश की है। और एक बात और कि रेल की दो पटरियों की तरह एक तरफ श्रृंगार की पराकाष्ठा और दूसरी तरफ दर्शन, दोनों कैसे एक साथ चलते हैं सुनेगा। और वो प्रेम क्या जो यहां से लेकर वहां तक की यात्रा न तय करे। गीत का आखिरी बात सुनेगा। उमड़ उमड़ कर तुम्बर से हो गई देह कस्तूरी, उमड़ उमड़ कर तुम्बर से हो गई देह कस्तूरी। मिली रूह से रूह मिट गई
जन्म जन्म की दूरी, उमड़ उमड़ कर तुम बरसे, हो गई देह कस्तूरी, मिली रूह से रूह मिट गई, जन्म जन्म की दूरी हुई ऐसी पूरी, लगे जग सिंदूरी, हुई ऐसी पूरी, लगे जग सिंदूरी, नया अवतार बना डाला, नया अवतार बना डाला, नया अवतार बना डाला, निराकार को भी तुमने साकार बना डाला, नया अवतार बना डाला, नया अवतार बना डाला, निराकार को भी तुमने साकार बना डाला, भंवर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांचे में अपनी ढाल, नौलखा हार बना डाला, नौलखा हार बना डाला, नौलखा हार बना डाला, बुरा वक्त थी मैं तुमने त्योहार बना डाला, दिवाली बेमानी तीज भरती पानी, दिवाली बेमानी। तो इसी के साथ आज मैं अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ, बहुत भाग्यशाली कि जो शंभू मनहर जी ने मुझे अपने इस पृष्ठ पर काव्य पाठ का मौका दिया, आप सब लोगों से मुझे रूबरू कराया, इतने अच्छे अच्छे स्वनामधन्य साहित्यकार स्वयं मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे, इससे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। अपने सभी ज़रूरी काम आप छोड़ करके मेरा काव्य पाठ भी क्या कहूँ, जैसा भी कुछ है आप लोग बराबर सुनते रहे, सराहते रहे और मुझे ये हौसला मिलता रहा कि किसी दिन ज़रूर माँ शारदा मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगी, कृपा करेंगी और ऐसा लिखवा लेंगी कि जो मुझे लगे कि मेरा लेखनी पकड़ना सार्थक हुआ। इसी तरह से आप लोग, ममता किरण जी भी पधारी हुई हैं, वाह वाह वाह। ममता किरण मेरी बहुत प्यारी सहेली, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। ममता, बहुत दिन से तुम्हारे हाथ की पकौड़ियाँ नहीं खाई हैं, जो मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। और कोरोना जैसे ही थोड़ा सा विरमित होता है तो मैं तुरंत दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आऊँगी। और बैठकी लगे हुए लक्ष्मी शंकर जी और ममता जी, बहुत लंबा अरसा बीत गया, जिसको मैं दिल से बहुत ज़्यादा, जिसकी कमी को महसूस करती हूँ, आपको यकीन दिलाती हूँ, आप यकीन मानिए कि मुझे आप लोगों की कमी बहुत महसूस होती है। चलिए, तो शंभू मनोहर भाई, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का, संगीता नाग जी, बसंत श्रीवास्तव जी और सभी लोग, जितने भी लोग, सुथार रविंद्र भाई जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।